हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। बहुत जल्द जो लोग हमारे साथ JNK से जुड़े हैं उन लोगों के लिए अलग से एक JNK के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में लेके आऊँगा, जिसमें इस साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे कवर करवा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स JK SSB कंडक्ट करवाता है वो सबकी हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दें। और आप लोगों को बता दूं, ऑलिव बोर्ड पे आप लोगों को 15 से 20% जो डिस्काउंट मिलता था, सिर्फ ईद के लिए एक स्पेशल सेल इन्होंने चलाई है, जिसमें अगर आप लोग कोड यूज़ करेंगे ईद का तो आप लोगों को 25% डिस्काउंट मिलेंगे। और ये 25% डिस्काउंट आपके पास हाल ही में 1-2 दिन के लिए ही अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप लोगों ने JK SSB के लिए टेस्ट सीरीज़ नहीं ली या फिर आपने नोट्स, मॉक टेस्ट या जो भी चीज़ आप लोग लेना चाहते हैं JK SSB या फिर JK PSC के एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप लोग जाके ले सकते हैं। यहाँ पे इनकी साइट पे आप लोगों को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा, उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये JSA जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और जितने भी एग्ज़ाम हैं, पटवारी या जो भी आपको वहाँ पे ऐप पे दिख जाएंगे, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके और वहाँ से आप लोग ये अवेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा डिले किए। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा हाई कोर्ट पहला बना है इंडिया का जिसने पब्लिक व्यू को जो है लाइव स्ट्रीमिंग होगी इसकी, उसको अप्रूवल दे दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये चीज़ क्या है। पहले तो आपको आंसर पता होना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट ने ये शुरुआत करी है। इसके तहत ये पहला कोर्ट बना है इंडिया का, हाई कोर्ट बना है इंडिया का, जिसमें आप लोगों को लाइव पब्लिक प्रोसीडिंग्स जो वहाँ पे जितने भी केसेस होते हैं वो सब देखने को मिलेंगे। इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखेगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये क्या अभी स्टार्ट हुआ है? तो ये ऐसा नहीं है, ये पिछले साल में अक्टूबर में ट्रायल बेसिस पे शुरू किया गया था, लेकिन अब ये फुल फ्लेज तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। जितनी भी हेयरिंग्स होती हैं इसके तहत ट्रांसपेरेंसी जो है और ओपननेस जो है इंडिया जुडिशरी की, उसको एक स्टेप ऊपर लेके जाने की कोशिश की गई है। तो इसका जो अप्रूवल है किसने दिया है, तो यहाँ पे ये भी आपको होना चाहिए। जो इस समय हमारे चीफ जस्टिस है NV रमन्ना, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए चीफ जस्टिस कौन से हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आर्टिकल 19 जो है, जो डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसके तहत ये बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पहला हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो है गुजरात हाई कोर्ट। इसी के साथ साथ जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है, इसका नाम भी बदल दिया गया है। अब से इसका नाम होगा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस कौन है, वो है पंकज मित्तल जी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्टिमा सिक्योर एक हेल्थ पॉलिसी को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एग्जाम में आपको कई बार ये पूछा जाता है, जो IBPS के हो गए, RBI के हो गए या फिर SBI के हो गए, वहाँ पे इस तरीके से पूछा जाता है ऑप्टिमा सिक्योर किसकी है, किसने हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये की गई है HDFC अर्गो के द्वारा। इसी के साथ साथ अभी हाल ही में LIC ने भी किया था आरोग्य रक्षक, उसका नाम है, आपको ये भी याद रखना है नाम। ICICI ने क्या किया था, ICICI ने अभी हाल ही में एक वेब पोर्टल निकाला है जिसका नाम है सल्यूट डॉक्टर्स। तो ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से जितने भी अभी तक हम लोगों ने किए, आपको एक लिस्ट बना लेनी है ताकि एग्जाम में पूछा जाए सल्यूट डॉक्टर्स किसने लॉन्च किया है तो आपको पता हो। एक्सिस बैंक ने भी डिफेंस के साथ एक साइन किया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आपका होमवर्क यहाँ पे ये है, आपको बताना है इंडियन नेवी ने किस बैंक के साथ एक MOU साइन किया है अपने सैलरीड अकाउंट्स के लिए। मैंने आपको बताया था जितने भी हमारी नेवी, एयरफोर्स या ज़्यादातर जितने भी हैं डिफेंस सेक्टर, सबका SBI के साथ ये चलते हैं सैलरी अकाउंट्स के लिए। बट इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया है सैलरीड अकाउंट्स के लिए, वो किस बैंक के साथ किया है? तो ये जो चीज़ें चेंज हो रही है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को आप आज की डेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा अगर हम बात करें
कौन बना है पहला वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस बेस्ड डिजिटल करेंसी एक्सचेंज फॉर अल्ट्रा सिक्योर ट्रांजैक्शंस? तो ये किसको कौन बना है? तो ये बना है अभी बिट्यू इंडिया, पार्टनरशिप करी है इन्होंने स्पेस चेन के साथ। तो ये आपको याद रखना है, ये दुनिया का पहला स्पेस बेस्ड डिजिटल करेंसी एक्सचेंज बना है फॉर अल्ट्रा सिक्योर ट्रांजैक्शन। तो इसी के साथ ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पहला ये बना है वर्ल्ड का, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है ये नाम। ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में माथुरु कवचम एक कैंपेन को शुरू किया गया है किस स्टेट के द्वारा, जिसके तहत कोविड-19 वैक्सीन दिए जाएंगे ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स को? तो अब यहाँ पे चीज़ क्या है, आप लोगों ने देखा था कोविड-19 के लिए पहली चीज़ तो आपको पता है 2 जो वैक्सीन्स हैं वो सामने थे, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। जिन्होंने बनाया है वो भी याद रखना है, एक को बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, एक को बनाया है भारत बायोटेक ने। लेकिन ये जो वैक्सीन्स थे ये पहली आपने देखा था जो लोग 60 ईयर्स अबव थे उनके लिए था, 45 टू अबव के लिए था। उसके बाद ये 18 से 45 के लिए कर दिया गया, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये नहीं लगाए जा रहे थे। बट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने माथुरु कवचम लॉन्च किया है जिसके तहत कोविड-19 वैक्सीन्स लगाए जाएंगे प्रेग्नेंट वुमेन को? तो वो किया गया है केरला के द्वारा लॉन्च। तो ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट। किसका है ये? तो ये केरला का है। केरला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए हैं नीति आयोग के द्वारा उसमें टॉप पे है, यानी कि ये अचीवर कैटेगरी में है। तो ये आपको ये भी याद रखना है। इसी के साथ एक प्रॉपर एक लोन भी केरला ने अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, लोन स्कीम को किया है, उसका नाम भी याद रख लेना, उसका नाम है केरला बैंक समग्र। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं केरला के रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माथुरु कवचम किसने लॉन्च किया है? तो ये केरला ने किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये भी आज का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। मैंने आपको बताया है जब भी कोई क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स में हो प्लस विमेन का हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरी में फॉल करता है। अब क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वुमेन फुटबॉलर का अवार्ड किसको दिया गया है 2021? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अभी AIFF ने थोड़े से अवार्ड्स दिए हैं 2021 के। अगर आपसे पूछा जाएगा वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है, तो वो दिया गया है बाला देवी को, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। पहला पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए मेन कैटेगरी में किसको दिया है, मेन कैटेगरी में दिया गया है संदेश जिंगन को। दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संदेश जिंगन चंडीगढ़ से हैं, बाला देवी मणिपुर से है। इसी के साथ अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि विमेन इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसको दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो आपको ये नहीं करनी है। जो विमेन इमर्जिंग प्लेयर का और फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है मनीषा कल्याण को। और अगर सेम मैन इमर्जिंग प्लेयर का आपसे पूछा जाए तो वो दिया गया है अवार्ड सुरेश सिंह को। तो ये चारों नाम आपको अब बताता हूँ, ये ऐसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कि किसको दिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मनीषा कल्याण किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, ऑप्शन दे दिए जाएंगे हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस। तो ये आपको याद रखने हैं, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बेस्ट असिस्टेंट रेफरी और रेफरी के अवार्ड भी दिए हैं, तो ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। रेफरी का अवार्ड दिया गया है तेजस नगवेनकर को बेस्ट रेफरी का अवार्ड, और असिस्टेंट रेफरी का दिया गया है सुमांता दत्ता को। तो ये आपको याद रखने हैं, जो भी फीमेल आती है स्पोर्ट्स में इनको याद रख लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बाला देवी। और अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए वुमेन इमर्जिंग प्लेयर का किसको दिया है, तो वो दिया गया है मनीषा कल्याण को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक अवार्ड जिसके तहत जितने भी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए किया गया है, उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो उसका अवार्ड का नाम क्या है, तो ये अवार्ड का नाम रखा गया है नेशनल
लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो विनर्स होंगे, इसका विनर्स आपके 31 अक्टूबर को दिए जाएंगे। ये कौन सी मिनिस्ट्री होस्ट करेगी अवार्ड्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को बताना है कि इस समय इसके मिनिस्टर कौन है। आप लोग खुद रिवाइज करते जाएंगे ये चीज़ें साथ साथ में, तो आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस से ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने काफ़ी बड़ी डील ऑलरेडी करी है S-400 के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने टेस्ट फायर किया है S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को। तो ये किया गया है रशिया के द्वारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अब तक की ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया है हाई स्पीड बैलिस्टिक टारगेट के ऊपर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये क्यों है, S-400 अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसका है, तो वो भी रशिया का है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। अब ये जो वर्ड है इसका ध्यान देना, आप देख सकते हैं ये पे, यह सरफेस से फायर होता है, तो जो भी मिसाइल आती है उस पर टारगेट कर सकता है। और इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। S-500 की अगर मैं बात करूं तो 600 किलोमीटर जो है S-400 की रेंज थी बेसिकली। तो अगर कोई इतनी दूर से भी फायर करेगा तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंडिया ने साइन किया है रशिया के साथ $5 बिलियन की एक डील को, जिसके तहत इंडिया ने 5 यूनिट खरीदे हैं S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम के। तो ये भी आपको याद रखना है। जो पहला बैच होगा ये आ जाएगा इंडिया में अक्टूबर से दिसंबर तक, बट आपको दोनों याद रखने हैं। S-400 भी आपसे पूछा जा सकता है, S-500 भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों रशिया के हैं। S-500 ज़्यादा एडवांस वर्जन इन्होंने निकाला है। अगर आपसे पूछा जाए S-400 किसके ने इंडिया ने किससे लिया है, तो वो भी रशिया से लिया है। 5 बिलियन की ये डील थी और 5 यूनिट इंडिया को मिलेंगे। पहला पॉइंट, रशिया के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन, इनका नाम आपको पता है। कैपिटल है मॉस्को। और करेंसी को भी याद रखना, करेंसी है रूबल, रशियन रूबल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, S-500 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। रीजन मैं बताऊंगा। ये आपके जो स्टैटिक जीके के पार्ट है, या फिर अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में दुनिया का फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जो आपके SSB हैं, SSC हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने न्यू मैगलेव ट्रेन को जो है लॉन्च किया है, और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका किस तरीके से आएगा, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल किसने किया है। आपसे पहले पूछा जा सकता है कि न्यू मैगलेव ट्रेन किसकी है, तो वो चाइना ने लॉन्च की है अभी हाल ही में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल कौन सा है, तो वो भी आपको नाम याद रखना है। अब ये जो मैगलेव है ये कोई चाइनीज़ वर्ड नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है किस वर्ड की लिखा है यहाँ पे। मैगलेव है आपका होता है मैग्नेटिक लेविटेशन। तो ये वर्ड को भी याद रखना, इन दोनों को मिला के मैगलेव बना है। और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन कही जा रही है। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो होगी 600 किलोमीटर पर आवर, या अगर मैं माइल्स में आपको बताऊं तो वो होगी 372 माइल्स पर आवर। तो ये चाइना ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। चाइना इस टेक्नोलॉजी पे तकरीबन 20 साल से काम कर रहा है। ये काम किस तरीके से करेगा, तो ये यूज़ करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को और उनको लेविटेट करेगा अबव द ट्रैक, एंड देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडी ऑफ द ट्रेन एंड रेल। तो आपने लोगों ने देखा है आमतौर पे जो ट्रेन चलती है वो आपकी पटरी पे चलती है, बट ये ट्रेन का कोई कनेक्शन नहीं होगा। जो ये चलेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से चलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये इसका प्रोटोटाइप इन्होंने 2019 में ही लॉन्च कर दिया था। सक्सेसफुली इन्होंने टेस्ट किया था 2020 में, और अब इन्होंने लॉन्च किया है इसको। तो ये आपको याद रखना है, चाइना ने किया है। ब्रिक्स के बारे में आपको बता दूं, ब्रिक्स में चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है। अभी हाल ही में इनकी मीट चल रही है। इस बार 2021 का होस्ट अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो वो इंडिया है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा रॉकेट सिस्टम है जिसके
जो ब्लू ओरिजिन ने बनाया है और इन्होंने पहला दुनिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को किया है 4 पीपल ऑन बोर्ड। तो उसका नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को अभी हाल ही में कंडक्ट किया है सक्सेसफुली। तो किस रॉकेट सिस्टम से किया है? तो उसका नाम है न्यू शेफर्ड। एग्जाम में पूछा जा सकता है किसकी है ये? तो ब्लू ओरिजिन है। आप लोगों ने नाम सुना होगा जेफ बेजोस का, जो अमेजोन के फाउंडर हैं। तो इन्हीं की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो इन्होंने ये किया है और 4 लोग जो इसमें गए थे उनमें से एक आपके जेफ बेजोस भी थे। जेफ बेजोस के साथ साथ कौन लोग गए थे? तो उनमें नाम है मार्क बेजोस का, इसी के साथ वैली फंक। वैली फंक का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि वैली फंक 82 ईयर्स की हैं और ये ओल्डेस्ट बन गई हैं जो अभी स्पेस में जिन्होंने फ्लाई किया है। तो वैली फंक का नाम भी याद रखना है, कई बार इस तरीके से आते हैं। और इसी के साथ आपको 4th पर्सन का नाम भी याद रखना है। उनका नाम है ओलिवर डेयरमैन। तो ये क्या है? ये 18 साल के हैं और ये यंगेस्ट बन गए हैं जो अभी स्पेस में फ्लाई करके आए हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें आपका वैली फंक और ओलिवर डेमन का भी नाम आपको याद रखना है। न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम के तहत ये गए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडियन इंजीनियर भी हैं जो इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है संजल गावंदे। ये पूछा नहीं जाएगा बट ये पार्ट है ब्लू ओरिजिन टीम के जिन्होंने न्यू शेफर्ड को बनाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल्याण महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपको छोटी छोटी पॉइंट्स याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एनसी वर्ल्ड कप हुआ है। एनसी क्या है? तो ये है नो कास्टलिंग वर्ल्ड मास्टर ऑफ स्पार्क्सिन चेस ट्रॉफी। किसने जीती है? इंडियन है, बहुत फेमस इंडियन चेस प्लेयर है विश्वनाथन आनंद। इन्होंने ये ट्रॉफी को जीता है और इसीलिए ये ट्रॉफी इंपॉर्टेंट हो गई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में यही पूछा जाएगा एनसी वर्ल्ड मास्टर ऑफ स्पार्क्सिन चेस ट्रॉफी किसने जीती है? तो वो जीती गई है विश्वनाथन आनंद के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में स्पेस एक्सप्लोरेशन डे को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है जुलाई 20 को। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है। दोनों चीज़ें याद रखनी है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है स्पेस एक्सप्लोरेशन डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हर साल जुलाई 20 को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम मानते हैं मून डे के नाम से। अब ये क्यों इस तरीके से मनाया जाता है आप लोगों को बता दूं। 20 जुलाई को जो अमेरिका का अपोलो 11 था, ये पहला मैन्ड मिशन था जो कि मून पे लैंड किया था। तो आपसे ये स्टैटिक जीके का जो आप लोगों ने पेपर में कई बार ही देखा होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मून मिशन कौन सा था या फर्स्ट मैन्ड मून मिशन कौन सा था। तो वो आपको याद रखना है, वो था आपका अपोलो 11। 20 जुलाई को ये स्पेस में गए थे तो इसीलिए ये मून डे के नाम से भी मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन लोग गए थे, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो गए थे, पहले ह्यूमन बने थे जिन्होंने लूनर सरफेस पे कदम रखा था। तो ये भी आपको याद रखना है स्टैटिक जीके की फॉर्म में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक स्टेट ने लॉन्च किया है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम भी लॉन्च हुई थी, वो करी गई थी यूपी के द्वारा। इसी के साथ साथ आप लोगों ने ये भी देखा होगा 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये भी लॉन्च की गई है। अभी काफ़ी टाइम पहले की गई थी लेकिन अब इस पर कहा गया है कि इसको जल्द से जल्द पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो अब अगर एग्जाम में पूछा जाता है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है, तो ये किया गया है हरियाणा के द्वारा। हरियाणा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पहला ग्रेन एटीएम भी इंस्टॉल किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेन एटीएम इस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया था। हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब की भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक यूटी भी है, तो ये भी याद रखना। हरियाणा के सीएम है इस समय मनोहर लाल खट्टर जी। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर कौन है, तो ये अभी नए बने हैं वापस से बंदेरू दत्तात्रेय। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो हमारी JNK के करंट अफेयर्स हैं उसको बनाने के लिए काफ़ी काम मैं उस पर कर रहा हूँ। तो आज के लिए ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 22 जुलाई के,
जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करके जाया करें, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है हम आपके लिए ये कंटेंट लेके आए। और सारा कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई भी हमारा पेड बैच नहीं है, हमारी कोई ऐप नहीं है। हाँ, हमने आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट करके ऑलिव बोर्ड से टेस्ट बनवाए हैं, ये इनकी टीम बनाती है। और ऑलिव बोर्ड इस समय इंडिया का टॉप पे है। अगर हम बात करें ब्रांड वैल्यू में, इन्होंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स कवर करते थे एक्सेप्ट JNK। इनको JNK में हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए टेस्ट बनाए हैं। और ये ईद की स्पेशल सेल आप लोगों के लिए 25% डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं अगर आप चाहे तो ये शायद आज या कल में ख़त्म हो जाएगी, तो आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। और कोशिश ये रहेगी कि कल मैं आप लोगों के लिए JNK के करंट अफेयर्स भी लेके आऊँ। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।